सो क्वेश्चन नंबर 11 था हमारे पास। दिस इज हमारे पास दिया गया है a इज इक्वल्स टू 1 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा and 0 sin अल्फा minus cos अल्फा। ये हमारे पास है ए का वैल्यू। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब आप देखें डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए हमारे पास इफ यू सी, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक रो, फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम की अगर हम बात करें तो इट इज मेड अप ऑफ 1 0 0। सो वी आर हैविंग जीरोज इन इट। तो जब हमारे पास या तो हम इससे एक्सपेंड करेंगे या फिर हम इससे एक्सपेंड करेंगे, तो किसी भी एक से एक्सपेंड कर लेते हैं। तो पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिंग बाय R1। तो आपके पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं इसको, इसको बेटा हम लिख सकते हैं 1 cos अल्फा sin अल्फा sin अल्फा माइनस cos अल्फा। माइनस 0 प्लस 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज, ये आपके पास आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, माइनस कॉमन ले लीजिए, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू -1। सो दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। पहला काम हमारे को मिल गया। नाउ नंबर 2, अब हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स। तो C11, अब आपने इसको देखिए, दिस इज कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा, सॉरी माइनस नहीं, प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। सो दिस इज माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और इसका वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट किया -1। C12, वो रो और वो कॉलम छोड़ दीजिए, दिस इज ये रो और ये कॉलम छोड़ दीजिए। तो C12 आ जाएगा 0 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। और हमें पता है कि अगर कोई भी एक रो या कॉलम 0 से बना हो तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको 0 ही रहने देंगे। देन फर्दर बात करते हैं, इफ वी गो ऑन विद द थिंग्स फर्दर, तो आप देखें यहाँ पे C13 C13 की वैल्यू हमारे पास फिर से क्या हो जाएगी, C13 इज अगेन 0 0 cos अल्फा sin अल्फा इट इज इक्वल्स टू 0। C21 ये आ जाएगा आपके पास। अब इसमें
हमारे पास क्या है, ये माइनस आप चाहे लिख भी लें साथ तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये माइनस ऑफ ये आ जाएगा आपके पास 0 साइन अल्फा। अब जब हम C12 निकाल रहे हैं तो C12 के लिए उसका वाला कॉलम और उसकी वाली रो छोड़ देंगे, बाकी जो बचेगा वो लिखेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 0 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। सो दिस इज अगेन 0। C22 अगेन आप देखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 0 0 minus cos alpha. So this is minus cos alpha. C23 is 1 0 0, ये माइनस बाहर आ जाएगा साइन अल्फा, तो इट इज माइनस साइन अल्फा। C31 0 0 cos alpha sin alpha, it is equals to 0. C32 is minus of, अगर हम देखें तो यह आ जाएगा 1 0 0 sin alpha. So this is sin alpha. एंड C33 इसी तरह से क्या बन जाएगा हमारे पास 1 0 0 cos alpha. So this is cos alpha. तो यहाँ पे हमारे पास जो ये वैल्यूज बनी, ये बनी हमारे पास सी आ गया, कोफैक्टर्स हमें मिल गए। तो देयरफॉर हम लोग इसको लेके चलते हैं अभी आगे। कोफैक्टर्स हमारे पास क्या क्या है इसी की बात करते हैं। तो कोफैक्टर्स हैं हमारे पास सी की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो दिस इज -1 0 0 0 0 minus cos alpha, sorry 0 minus cos alpha minus sin alpha, फिर 0 sin alpha cos alpha। तो आपके पास ये जो है क्या बन गया, ये आपके पास C बन गया। एडजॉइंट ऑफ ए is C transpose is equals to -1 0 0 0 minus cos alpha minus sin alpha 0 sin alpha cos alpha का ट्रांसपोज। एंड एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास क्या बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज, इसको हम कॉलम्स में लिखेंगे 1 0 0, फिर 0 minus cos alpha minus sin alpha, and this is 0 sin alpha cos alpha, and ये हमें जॉइंट ऑफ ए आ गया। नाउ ए इनवर्स हमें फाइंड आउट करना था। ए इनवर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब सब चीजें हमारे पास गिवन है, मतलब हमने फाइंड आउट कर ली है। सो इट इज 1 अपॉन -1 इंटू दिस थिंग, तो ये आ जाएगा -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस, सॉरी माइनस नहीं साइन अल्फा 0 minus sin alpha cos alpha, and this will give us the value as, तो इससे हमें इनवर्स का वैल्यू मिल जाएगा। इनवर्स का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा,
यस C32 इज नेगेटिव, ये यहाँ पे माइनस ही आएगा। और 2 3 इज नेगेटिव, 2 तो हमारे पास उसकी वजह से नेगेटिव आएगा। यस C32 इज नेगेटिव, तो 32 इज, दिस इज माइनस साइन अल्फा, ये माइनस साइन अल्फा ही रहेगा, ये भी माइनस साइन अल्फा रहेगा, और यहाँ माइनस साइन अल्फा आ जाएगा। और फाइनली ए इनवर्स हमें क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स इज -1 0 0, -1 का +1 हो जाएगा, 0 cos अल्फा sin अल्फा एंड 0 माइनस साइन अल्फा, माइनस नहीं सॉरी साइन अल्फा एंड माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा। तो यानी अगर हम यहाँ पे देखें एक चीज, तो हम लोगों को क्या मिला, हम लोगों को यहाँ पे एक तरह से मिल गया A इज इक्वल्स टू A इनवर्स इस पर्टिकुलर केस। तो करने का तरीका सारा वही है, वी कैन नॉट गो बाय अनदर मेथड राइट नाउ। तो आप इसको नोट करिए, फिर आगे बात। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, question number 13 is given to us as A is equals to 3 1 minus 1 2। हमें प्रूफ करना है A स्क्वायर -5A प्लस 7I इज इक्वल्स टू 0, और फिर इसको यूज करते हुए हमें A इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहां पे हम इसको इस तरह से लेंगे, अब A हमारे पास है 3 1 minus 1 2, तो A स्क्वायर क्या होगा, A स्क्वायर होगा A इंटू A, और इसको हम क्या लिखेंगे 3 1 minus 1 2 इंटू 3 1 minus 1 2। तो आप यहां पे देखें, ये हमारे पास प्रोडक्ट में वी विल बी राइटिंग इट एज 9 minus 1 3 minus 2 minus 3 minus 2 and -1 plus 4, और ये हमें क्या दे देगा, दिस विल बिकम 8 1 -5 3। देन 5A क्या आ जाएगा, 5 इंटू 3 1 minus 1 2, this will become what, this will become 15 5 minus 5 and 10 and 7I। अब यहाँ पे I जो है वो I2 लिया जाएगा, यानी 1 0 0 1, that is equals to 7 0 0 7। Now A स्क्वायर -5A प्लस 7I को हम क्या लिखेंगे, दिस विल बी रिटन एज, इसको हम लोग लेके चलेंगे इस तरह से, इफ यू सी तो वी विल बी राइटिंग इट एज A स्क्वायर हमारे पास आ गया, that is 3 1 minus 1 2 3 1 minus 1 2 minus 5I आ गया, 5A आ गया, 5 15 5 minus 5 3 plus 7I, so it is 7 0 0 7। we'll be writing it as
3 sorry this is 10, ये आ जाएगा 3 minus 15 just मैंने मैट्रिक्स ही गलत लिखा है, ये मैट्रिक्स आएगा एक्चुअल में दिस वाज ए 8 1 minus 5 3, तो ये बन जाएगा 8 minus 15 plus 7, देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 1 and 3 plus 2 ये आएगा and this is 5, so this is 5, तो ये देगा 5 minus 5 plus 0, then the next is minus 5 plus 5 plus 0, then 3 minus 10 plus 7, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हम इन सबको लिखेंगे तो इट इज 0 0 0 0 इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास कवर अप हो गया कि हमने इसको 0 प्रूव कर दिया। नाउ अब हमें प्रूव करना है आल्सो फाइंड ए इनवर्स। सो फॉर ए इनवर्स वी टेक, अब इसको ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। आप क्या करें, आप आई वाली टर्म को यहीं पे रहने दें, बाकी टर्म्स को सामने वाली साइड पे ट्रांसफर कर दें, ट्रांसपोज कर दें, तो याद आएगा 7i इज इक्वल्स टू 5a माइनस a स्क्वायर, एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, अब इसको ध्यान से देखिएगा, हम इसको इस तरह से लिखेंगे i इज इक्वल्स टू 1/7 माइनस a स्क्वायर। तो i इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, 1/7, ठीक है, ये हम लोगों ने फाइंड आउट किया। अब हम क्या करेंगे, हम इसको फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे ए इनवर्स निकालने के लिए, विल बी डूइंग इट लाइक तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय मल्टीप्लाइंग राइट साइड of both sides by A inverse, तो आ जाएगा I into A inverse is equals to 1/7 A square, sorry A square नहीं, that is 5A minus A square into A inverse। अब ये हमारे पास I into A inverse will be A inverse. This is written as A inverse is equals to 1/7, ये 5
a इंटू ए इनवर्स आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स आ जाएगा. This implies that A inverse is equals to 1/7. A into A inverse will become I minus A. Now all you need to do is just put the values. A inverse is equals to 1/7. अब हमने इसमें ना कोफैक्टर्स नहीं निकाले, हमने इसी को ही यूज किया. बेसिकली हमने इसी को ही यूज करना टू फाइंड आउट द, तो ये आ जाएगा 3 1 माइनस 1 2, सॉरी ये आई है तो ये आएगा 1 0 0 1 इन माइनस 3 1 माइनस 1 2, ये बन जाएगा A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/7. This is 5005 minus 3 1 minus 1 2. सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/7. दिस इज 5 minus 3, 0 minus 1, 0 plus 1 and 5 minus 2. एंड फाइनली इन सब चीजों के बाद हमें ये A इनवर्स क्या मिल रहा है. दिस इंप्लाइज दैट A inverse is equals to 1/7 into 2 minus 1 1 and 3. So this is A inverse. But important हमने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने यहाँ पे कोफैक्टर्स और डिटर्मिनेंट नहीं निकाला. हमारे पास जो इक्वेशन गिवन थी हमने पहले उसको प्रूव किया. इस इक्वेशन को प्रूव करने के बाद हम लोगों ने इसको यूज किया टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A इनवर्स. तो अब इसको ही आपने ध्यान से समझना है कि हमने क्या किया, आई वाली टर्म को एक तरफ रखा एंड नॉन आई टर्म्स को, जो यानी ए की जो टर्म्स थी उसको राइट साइड पे लेके ट्रांसपोज कर दिया. और फिर हम लोगों ने दोनों को A इनवर्स से मल्टीप्लाई किया राइट हैंड साइड पे. तो आई इंटू A इनवर्स हमें A इनवर्स मिल गया एंड वही सब्सिक्वेंट चेंजेस हम लोगों ने राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन के ऊपर यूज की. एंड फाइनली हम लोगों ने लास्ट में जो वैल्यूज नोन थी, हमें आई की वैल्यू नोन थी, ए की वैल्यू नोन थी, वो हमने यूज किया एंड वी हैव गॉट द आंसर एज द A इनवर्स. सो दिस इज another method for finding out the inverse if the equation is given to you. So क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास दिया गया है A is equals to 3 2 1 1 और हमें दिया गया है फाइंड द नंबर्स A and B such that A square plus A times A plus B times I equals to 0. तो क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही होगा, सिर्फ इसमें हमारे पास इक्वेशंस बन जाएंगी और हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा आगे. तो यहाँ पे A square is equals to A into A is equals to 3 2 1 1 into 3 2 1 1 is equals to, what should I write, 9 plus 1 4 plus 1 3 plus 1 and 2 plus 1. So this is equals to 10 5 4 3. 5 times A, oh sorry, A times A हमें बोला गया है. A times A is
a into 3211, that is equals to 3a, 2a, a and a. So this is 9 plus 2. This will become actually 10 नहीं होगा, ये 11 आएगा. So ये आ गया हमारे पास 3a, 2a, a and a. एंड इसी तरह से ये हमारे पास 3 2 6 आएगा यहाँ पे, and this is 2 and this becomes 8. तो यहाँ पे हमारे पास ये 8 बन जाएगा. देन i टाइम्स हमें 7 टाइम्स b टाइम्स i बोला गया, तो b टाइम्स i इज b. अगेन ये हमारे पास i2 होगा 1001. दिस इज b 00b. नो हमें बोला गया है यहाँ पे here a square plus a times a plus b times i equals to 0. यानी a स्क्वायर तो हमारे पास था 11, 8, 4, 3 प्लस b 0b इक्वल्स टू 0. नाउ अगर हम नेक्स्ट उसको लेके चलें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इसी से हमारे पास इक्वेशन बनेगी. हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि this is 11, 8, 4, 3 plus 3a, 2a, a and a plus b 0b equals to, इसको हम लिखेंगे 0 0 0 0. नाउ इन सबको जब हम ऐड करेंगे दिस विल बिकम 11 plus 3a plus b, then 8 plus 2a, 4 plus a and 3 plus a plus b equals to 0 0 0 0. So आगे तो आपको बताइए बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हम इसको क्या करते हैं, हम इसको इक्वेट कर देंगे. तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी 11 plus 3a plus b equals to 0. इसको आप implies that 3a plus b is equals to minus 11. Similarly 8 plus 2a is equals to 0. This implies that 2a is equals to minus 8, a is equals to minus 4. We have got the value of a. तो इसको हम चेक करेंगे कि a की वैल्यू हमारे पास सेम आनी चाहिए.
अभी यहां से हमारे पास वैसे तो दो इक्वेशंस और मिलेंगी। इफ वी सी हियर तो हमें दो इक्वेशंस और मिलेंगी, और वो दो इक्वेशंस हैं हमारे पास 4 + a is equals to 0. This also confirms a is equals to -4. हमें ये चेक करना है कि क्या सब जगह से a और b की वैल्यू हमें सेम मिल रही है। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। एंड देन हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम लोगों ने, इसको आप 1 लीजिए, इसको आप 2 ले लीजिए, इसको आप 3 ले लीजिए, एंड देन वी हैव गॉट फोर्थ, यानी 3 + a + b इक्वल्स टू 0 और a + b इज इक्वल्स टू -3। इसको आप फोर्थ ले लीजिए। सब्स्टिट्यूटिंग a को आप डाल दीजिए किसी भी एक इक्वेशन में, फोर्थ में डालेंगे तो आपके पास आ जाएगा -4 + b इज इक्वल्स टू -3। This implies that b is equals to -3 + 4. This implies that b is equals to -1. तो यहाँ b का वैल्यू मिल गया। एंड नाउ चेक इट फॉर द, जो इक्वेशन ने छोड़ दी है क्या उसमें ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। ये जरूर करना आपको, जब तक आप ये नहीं करेंगे ना तब तक बात बनेगी नहीं आपकी। तो ये दिखाना हमें जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। तो 4 - 3 + 1 आएगा यहाँ पे, तो b इज इक्वल्स टू +1। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने सब्स्टिट्यूटिंग a एंड b इन फर्स्ट, जो इक्वेशन हमने छोड़ दी थी उसमें डाल के देखेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 3 × -4 + 1 इज इक्वल्स टू -12 + 1 इज इक्वल्स टू -11 इक्वल्स टू RHS, ठीक है, विच इज ट्रू। ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन में जब हमने इसको डाला तो ये सेटिस्फाई हुआ। तो अब हमें फाइनल वैल्यू मिली है a इज इक्वल्स टू -4, b इज इक्वल्स टू 1। तो हमने ये बात जरूर कंफर्म करनी है हमेशा क्वेश्चन में कि हमारी ये जो a और b की वैल्यू है ये सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है। अगर ये किसी भी एक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगी तो इसका मतलब हमने जो वैल्यूज निकाली हैं वो वैल्यूज नहीं है जो सबको सेटिस्फाई करेंगी, तो वो गलत भी हो सकता है। सो दिस इज द आंसर फॉर अस। तो मेन जो इसमें ध्यान देने वाली बात है वो यही है कि हमें थोड़ा सा, क्वेश्चंस लंबे हैं लेकिन थोड़ा सा अगर हम ध्यान से देख करेंगे तो हमारे पास आंसर आएंगे। कई बार बीच में गलतियां मेरी भी हो जाती इतनी प्रैक्टिस के बाद, तो आपने इसको बड़े ध्यान से करना है, तो काइंडली नोट इट डाउन। सो आप देखें क्वेश्चन नंबर 15, मैं आपको एक करवाऊंगा नहीं, बस हिंट दूंगा, करेंगे आप इसको खुद से। यहाँ पे आपके पास है a की वैल्यू गिवन, a is given to you as 1 1 1 1 2 -3 2 -1 and 3। तो यहाँ पे आपको a³ निकालने के लिए दिस इज a × a, यानी हमें सबसे पहले a × a निकालना है, यानी a² निकालना पड़ेगा, दैट इज a² × a। तो आप सबसे पहले a² फाइंड आउट करेंगे। a² इज 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3 1 1 2 1 2 1 1 -3 3। तो इसको हम क्या करेंगे, विल बी राइटिंग इट एज 1 + 1 + 2 1 + 2 + 1 1 -3 + 3। साथ साथ आप भी देखते जाइएगा। देन हम सेकंड कॉलम को लेके चलेंगे सबके साथ, तो ये आएगा सेकंड रो को, तो ये आ जाएगा
1 2 1 + 2 - 6, फिर 1 + 4 - 3, फिर 1 - 6 + 9, एंड देन इसी तरह से आप थर्ड कॉलम को चेक करेंगे तो ये आ जाएगा 1 सॉरी 2 - 1 + 6, फिर 2 - 2 + 3, फिर 2 + 3 + 9. So this is 4 4 1. ये बन जाएगा आपके पास -3, 5 - 3 is 2, 10 - 6 is 4, 8 - 1 is 7, 5 - 2 is 3, एंड इसी तरह से हमारे पास क्या जाएगा 9 3 12 and 2 14. ये हमारे पास ए स्क्वायर आ गया। तो जब ए स्क्वायर हमें मिल गया, अब ए क्यूब के लिए वी विल बी डूइंग द प्रोडक्ट ऑफ ए स्क्वायर इनटू ए। Now a cube is a square into a. This is 4 4 1 -3 2 4 7 3 14 into a है हमारे पास 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। तो इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड यू विल बी गेटिंग द वैल्यू। अगेन हम पहले रो 1 को सबके साथ चेक करेंगे। तो दिस इज 4 + 4 + 2, देन 4 + 8 - 1, देन 4 - 12 + 3, देन इसी तरह से नेक्स्ट रो को चेक करेंगे -3 2 4 को। तो -3 2 4 इज -3 + 2 + 8, -3 + 4 -4, एंड देन -3 क्या बन जाएगा ये -3 - 6 + 12। Then we will take up the last row. This is 7. This is 7 plus 3 plus 28. Then 7 plus 6 minus 14. And then the last one is just a minute, ये रब हो गया यहाँ से, एक मिनट मुझे इसको कर लेने दो। -3 - 6 plus 12 and 7 - 9 -9 plus 42। तो यहाँ पे इफ वी सी
एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं। सो ये 441 माइनस 324 7 3 14, तो 441 4 प्लस 4 प्लस 2, ठीक है। एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं। देन 4 प्लस 8 माइनस 1, ठीक है। देन 4 1 जा 4, 4 into 3 minus 12, 1 into 3 plus 3, right? Then minus 3 plus 2 plus 8, right? Then minus 3 into देन हमारे पास इसी तरह से ये आएगा -3 -6 प्लस 12, 7 प्लस 3 प्लस 28, राइट? एंड देन 7 प्लस 6 minus 14, 7 minus 9 plus 42. So this makes it a cube. इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। 1 1 2, okay. Then 1 2 1, right? 1 minus 3 3, okay. Then 1 2 minus 6, right? 1 4 minus 3, then 1 minus 6 minus 9. Yes, this is minus 9. यहाँ पे मैंने just a second, this is minus 9. ये आएगा -14, दिस इज -14, एंड देन ये 14 के साथ हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 14 2 जा -28। यहाँ पे छोटे छोटे से साइन की वजह से, एक छोटे से साइन की वजह से देयर कैन बी अ बिग मिस्टेक, सो इट इज -28, देन इट इज -14 इंटू -1 इज ये +14 हो जाएगा। एंड -14 इंटू 3 इज, यहाँ पे ये -42 हो जाएगा। एंड दिस इज 10, 12 minus 1 is 11, 7 minus 12 is -5, -31 plus 2 is -29, -18 and -3 15, then 42 minus 6 48 and -51, 28 plus 11 is 39, 14 and 13 -1, and 49 minus 9 is 40। खैर ये हम लोगों ने ए क्यूब फाइंड आउट किया, लेकिन जो इसमें मैं एक चीज जो आपको इम्पोर्टेंट समझाना चाह रहा था वो ये थी कि अब जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया है ए क्यूब -6 ए स्क्वायर a cube -6a square plus 5a plus 11i is equals to 0। तो इसको हम लोग 11i को इधर रहने दीजिए, बाकी पूरे पार्ट को आप राइट हैंड साइड पे ले जाए, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा -5a plus 6a square minus a cube, i is equals to 1/11। जैसे हमने उस इक्वेशन को सॉल्व किया था, -5a plus 6a square minus a cube। फिर जब हम a इनवर्स से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा i इंटू ए इनवर्स
इज इक्वल्स टू 1/11 इंटू -5a प्लस 6a स्क्वायर माइनस a क्यूब इंटू a इनवर्स। और यहां से फिर हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, a इनवर्स इज इक्वल्स टू, यहां मिल जाएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 6a स्क्वायर इंटू, जब a इनवर्स मल्टीप्लाई होगा, -5i माइनस a स्क्वायर। अब आपके पास ये वैल्यूज ऑलरेडी आपको पता चल गई हैं, तो आप इनको यूज करके आप a इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो a इनवर्स को आपको इक्वेशन को सॉल्व करके ही फाइंड आउट करना है। तो दिस इज वाज जस्ट द हिंट आई वांटेड टू गिव यू। तो आप क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16 ये आप होमवर्क में है आपके लिए। इनफैक्ट हमने क्वेश्चन नंबर 17 ऑलरेडी किया हुआ है, जहां पे हमने लिखा था लेट a बी दिस, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a हमारे पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a raised to power 3 minus 1, that is equals to determinant of a square. So this is the answer for us. And 18th पे हमारे पास है, if a is an invertible matrix of order 2, then determinant of a inverse। तो determinant of a inverse हमेशा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/determinant of a। तो ये इसके लिए भी आंसर बी ही होगा। तो ये इसके लिए डायरेक्टली हम लोग ये बात कह सकते हैं कि दिस इज 1/determinant of a। तो ये एक्सरसाइज में आपने ये दो क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16 प्रैक्टिस के लिए आप इसको जरूर करेंगे, ताकि आपका ये पर्टिकुलर पार्ट पक्का हो जाए। क्योंकि इसमें मेन जो प्रॉब्लम आती है वो थोड़ी कंसंट्रेशन की है, प्लस माइनस के साइन में फर्क रहता है, तो वो ध्यान देना आपने। तो आज इतने रखते हैं, आप बाकी की चीज़ों को आप गो थ्रू करिएगा। एंड बाकी जहाँ कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो डू आस्क मी। आप लोगों के क्वेश्चंस मुझ तक पहुंचे हुए हैं, जिनके भी क्वेश्चंस के जो प्रॉब्लम्स हैं, आई विल गेट इट डन बाय इवनिंग, तो आपको वो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। कल इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, और कल का जो हम सेशन है दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगेन कंसेप्चुअल है तो क्वेश्चंस उसके ऊपर पूछे जाते हैं। सो बाय फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद।